हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी गाइडेंस के लिए ये रीडिंग होता है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है और किसी भी टाइप के सिचुएशन में हो सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन है और इस वक्त आप जानना चाहते हैं कि जिनसे आपने प्यार किया या जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, क्या वो भी आपको याद करते हैं। चलिए जानने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक करें और मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। देखिए यहाँ पर इस वक्त मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को लग रहा है, आपके पार्टनर को, कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। ओके, इनकी फीलिंग्स है या प्यार है, लेकिन कभी इस इंसान ने मुझे लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना उसे निभाने की कोशिश नहीं की। ओके, आपकी खुशी के लिए कुछ भी नहीं किया है इस इंसान ने। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि पर्सन, मुझे लगता है कि मनमानी करते रहे अपनी तरीके से इस रिश्ते में। वो ऑन ऑफ सिचुएशन, बचपना हरकतें हो सकती हैं, नो सीरियसनेस एट ऑल। आपके साथ एक कनेक्शन है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन सीरियस नहीं थे। और जिसके लिए वो आज मुझे लगता है ना कि कहना चाहते हैं कि यस, मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे साथ जो रिश्ता है ना उसे मेरी वजह से अभी टूटा है या मेरी वजह से ये खराब हुआ रिश्ता। तुमने अपनी तरफ से 100% दिया। वो कहना चाहते हैं आपको कि आपकी तरफ से उनको 100% प्यार तो मिला, उनकी तरफ से उन्होंने कभी आपको, वो कमिटेड नहीं रहे। ओके, कमिटेड नहीं रहे, चंचल हो सकते हैं या मूडी पर्सन हो सकते हैं। इनका मूड जब होता था तब ये मिलने के लिए आते या फिर बात करते। अगर इनका मूड नहीं है तो फिर कई दिनों तक मिलना नहीं, बात नहीं। तो ये मूड स्विंग्स वाले पर्सन हो सकते हैं, बचपना हरकत हो सकती है। प्यार यहाँ पर होकर इस रिश्ते को उन्होंने नहीं निभाया या इस रिश्ते को उन्होंने अपना नहीं माना, ऐसी यहाँ पर उनकी एनर्जी। प्यार है, ओके, प्यार तो ये पर्सन आपसे करते ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड जो कहता है कि आपके लिए कोई डिसीजन ही नहीं ले सके पर्सन जिसके बारे में सोच रहे हैं या अभी वो डिसीजन लेना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में डिसीजन नहीं लिया ना, पास्ट एनर्जी बता रही है कि इन्होंने आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया। या हो सकता है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया लेकिन पूरा नहीं किया, या फिर इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को लेकर प्रॉमिस किया, वादा किया कि मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी या मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन छोड़ दिया। सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पछतावा है इस इंसान को कि जो भी उन्होंने आपको कहा ना, वो कहीं ना कहीं वो निभा नहीं सके। ओके, वो खरे नहीं उतरे अपने शब्दों के ऊपर और कहीं ना कहीं इसकी जो वजह है आज उनको परेशान कर रही है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, इस इंसान ने आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, इस इंसान ने अपनी मनमानी करके कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाई है, गहरी चोट पहुंचाई है बुरी तरीके से। आज आप हर्टफुल सिचुएशन में हैं, आपको अकेला कर दिया इस इंसान ने, ऐसा वो फील करते हैं। आपके पर्सन इस वक्त डेफिनेटली आपको चूज करना चाहते हैं और कोई ऑप्शंस अगर इनकी ज़िंदगी में है या और कोई रिश्ते आए हैं इनके लिए, तभी वो सारे अगर कंपेयर किया जाए ना तो वो आपको चूज करना चाहते हैं। इनके दिल में मैं कह सकता हूँ ना कि आप हैं। भले पर्सन अपने मुंह से नहीं कह पा रहे कि मुझे सिर्फ तुमसे रिश्ता रखना है, या इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों टॉकिंग टर्म्स पर है ही नहीं, बातचीत होती ही नहीं है, या हो सकता है कि पर्सन ने अपना नंबर ही चेंज कर दिया, आप उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या स्विच ऑफ करके रख दिया या आपको ब्लॉक करके रख दिया, जो भी है। लेकिन पर्सन आपसे इस वक्त तो डेफिनेटली कनेक्शन फील कर रहे हैं। आज ये पार्टनर आपके कहीं ना कहीं आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। देखिए आप, ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ये कहता है ना कि आपसे बहुत कुछ मिला इस इंसान को, हर चीज़ मिली है, सिर्फ प्यार नहीं, बाकी सारी चीज़ें इस पर्सन को, सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मिली है आसानी से। ओके, आपसे उनको हर चीज़ मिली है, उनसे आपको नहीं मिला है, उनसे आपको प्यार नहीं मिला। आप देते रहे, ओके, आप देते रहे, ये इंसान आपसे सब कुछ लेता रहा, इसने या लेती रही, ओके, व्हाटएवर, लेकिन इसने
इनकी तरफ से मुझे लगता है ना कि अभी कोशिश करेंगे पर्सन इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में कोशिश कर सकते हैं, या ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में सीरियस होते हुए मुझे नजर आते हैं। एक कनेक्शन तो फील है। देखिए ऑल द कार्ड्स आर कप्स, सो इमोशनल अटैचमेंट होकर भी इस रिश्ते में दूरियां, प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में दरमियान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैप है इस रिश्ते में, या हो सकता है कि इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, प्यार यहाँ पर है, फीलिंग्स यहाँ पर है, लेकिन कुछ भी सही नहीं चल रहा है ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन आपके साथ आज तो कनेक्शन फील कर रहे हैं, हो सकता है जो कनेक्शन यहाँ पर वो सीरियस नहीं थे, या आपके साथ रिश्ता रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, जो उनके थॉट्स फ्लक्चुएट हो रहे थे, आज यहाँ पर एक सीरियस एनर्जी नजर आती है। सीरियस एनर्जी किस चीज़ की, किस चीज़ को लेकर सीरियस है? तो ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, या आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, या फिर आपके साथ एक कह सकते हैं आप यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते, आपको हर खुशी देना चाहते हैं पर्सन। ओके, उनको पता चला है कि इनकी वजह से आपको तकलीफ हुई है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा दुख झेला है, आज वो आपको हर खुशी देना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि ये सबके अगेंस्ट जाकर, सबके खिलाफ जाकर आपके साथ रिश्ता कायम कर सकते। ओके, अभी इनको कुछ लेना देना नहीं है कि फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, आपकी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, नहीं, कुछ नहीं। आप जैसे हैं वैसे वो एक्सेप्ट आपको करना चाहते हैं और आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनकी सोच में बार बार यही ख्याल है कि वो आपको चुनना चाहते हैं, बस ये प्रैक्टिकल होना बाकी है। बाकी इस इंसान ने सारा कुछ पॉजिटिव सोचा है कि आपके प्यार के खातिर वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे सच्चा प्यार है, कोई प्यार का नाटक नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास रखो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। पहला मैंने नहीं सोचा था, आपके पार्टनर ने ज़रूर पहले नहीं सोचा था कि उनको सच्चा प्यार आपसे है, या वो आपसे शादी करेंगे, या इस रिश्ते में आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर नादान थे, या बचपना हरकतें करते होंगे, या दोनों में एज गैप हो सकती है। आज इस इंसान को एक सीरियस रिलेशनशिप आपके साथ ज़रूर चाहिए, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में आपको खुश खबर ज़रूर मिलेगी, गुड न्यूज़, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर फिर से स्माइल आएगी। ओके, 9 ऑफ कप्स, इस इंसान को मुझे लगता है ना, ये इंसान जो है आपके पर्सन सभी रिश्ते निभाते रहे, ठीक है, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, ओके, मतलब सबको जोड़कर रखना इनका स्वभाव हो सकता है, सबको खुश करना इनको अच्छा लगता है। हो सकता है कि ये सबको खुश करते करते कहीं ना कहीं आपको दुखी कर दिया। आप दोनों का रिश्ता जो है उस पर इम्पैक्ट बाकी सारी चीज़ों का, या बाकी रिश्तों की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ, या बाकी सारे रिश्तों की वजह से आपके रिश्ते के ऊपर असर हुआ है। इस इंसान ये आज अगर अपनी ज़िंदगी में ये अकेले हैं, यहाँ पर भी अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार वो खुद ही है, जो कि उनकी समझ में आ चुका है। क्योंकि हो सकता है कि आपको उन्होंने अपना तो माना, लेकिन वो जगह नहीं दी, वो स्थान नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में जो उनको देना था। आज वो हो सकते हैं कि रेडी है आपको पाने के लिए, आपके साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं काफ़ी वक्त हो चुका है ना, इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा है या तकलीफ में छोड़ा है। ओके, सो 9 ऑफ कप्स मुझे ये कहता है कि इस इंसान को कंप्लीशन चाहिए, या अभी ये पर्सन सारी चीज़ें समेट कर आपकी तरफ बढ़ने के इरादे से आ रहे हैं। ओके, मतलब अपने करियर के बारे में इन्होंने सब कुछ सही कर लिया है, अपनी फैमिली से बात करके उनको भी समझा कर आपके साथ रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं परमिशन ले लिया है, या हो सकता है कि इस इंसान ने सबको बता दिया, जाहिर कर दिया कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, या आपके साथ ही वो शादी करना चाहते हैं। सो हियर इट इज़ शोइंग मी समथिंग पॉजिटिव। इस इंसान की सोच में कुछ तो पॉजिटिव है, या इस इंसान की सोच में ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके और उनके फ्यूचर को लेकर एक सीरियस डिसीजन हो सकता है, या कुछ अच्छा ही हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, मैंने ये कहा था ना कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये दोनों कार्ड्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट, मुझे लगता है ना कि कोई कार्मिक था, आप दोनों के रिश्ते में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था, या कोई कार्मिक पर्सन जो आप दोनों को तकलीफ दे रहा था या दे रही थी।
कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, ओके, मेल या फीमेल हो सकते हैं, इनके फैमिली में से हो सकते हैं, या और कोई हो सकते हैं जो इस रिश्ते को तोड़ने पर तुले हुए थे, या इस रिश्ते को खराब कर रहे थे, या ये रिश्ता उनकी परमिशन के बगैर नहीं होता था। ठीक है, सो ये कार्मिक था, मतलब बहुत टाइम से। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो आपकी पार्टनर की मदर हो सकती है जो इस रिश्ते के खिलाफ थी। ओके, सब लोग रेडी हैं लेकिन इनकी मदर बिल्कुल नहीं मान रही थी, तो ये कार्मिक हो सकता है। ये तकलीफ क्यों, आपको क्यों, आपने क्या बिगाड़ा, इनकी माँ का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। ओके, आप उस घर में जाना चाहते हैं, ज़्यादा करके आप फीमेल हैं, उस घर में जाना चाहती है, तो इनकी माँ के साथ आपकी दुश्मनी तो है ही नहीं, लेकिन वो बिल्कुल मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? बिकॉज इट इज़ कार्मिक। बिना किसी वजह के वो इंसान या कोई भी इंसान उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जिन्होंने इस रिश्ते को बिल्कुल मना कर दिया था। ओके, एक्सेप्टेंस नहीं था। यहाँ पर भी देख सकते हैं इनकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और करने की कोशिश की जा रही थी। या हो सकता है कि कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, तो बिल्कुल मंजूर नहीं है फैमिली को, क्योंकि यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं। ओके, तो सारे कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, बहुत सारे सिचुएशन से ये पर्सन गुजरे हुए हैं। देखिए यहाँ पर फिर से उनकी मदर की एनर्जी आ रही है। ओके, ये कार्ड है कि ब्रेकअप की वजह से इस इंसान को तकलीफ हो रही है। आप दोनों में अगर दूरियां हैं या ब्रेकअप है तो इसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही। ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही। इन्होंने बहुत टाइम लिया है आप दोनों के रिश्ते के बारे में सीरियस होने के लिए, या दोनों के बारे में कुछ डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि इनकी फैमिली अगर कंट्रोल कर रही है तो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। मैंने कहा ना, इनको सारे रिश्ते प्यारे हैं, आपके साथ भी रिश्ता चाहिए और उनको अपने रिश्ते भी प्यारे हैं। ये इंसान ऐसे आपके पार्टनर की सबको खुश करना चाहते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे उस वक्त, जिस वक्त हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, और हो सकता है कि आपको लगा कि ये पर्सन जैसा आपने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे। ओके, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे, और हो सकता है कि वही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान दूरियां क्रिएट हो गई। लेकिन आज ये पर्सन जब अकेले पड़ चुके हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एहसास है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, काश मैं ऐसा करता वैसा करता। ओके, आपको दिलासा देते, आपको बिल्कुल छोड़ते नहीं, आपको थोड़ा सा रुक कर रखते, या फिर रोकने की कोशिश करते, आपको समझाने की कोशिश करते कि थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो। आप कभी ना तो नहीं कहते, लेकिन इस इंसान ने शायद आपको ये कहा होगा कि मूव ऑन करो, अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो मूव ऑन करो। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पास्ट में जो हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े या लड़ाई या बातचीत या एक दूसरे का दिल तोड़ा है, तो वो बातें उनको आज बहुत ज़्यादा सता रही है। दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है ना, जिसकी वजह से आपका भी दिल टूटा, उनका भी दिल टूटा है, वो बातें आज उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ओके, ये पास्ट में ही जा रहे हैं, आज इंसान बहुत ज़्यादा पास्ट में ही जा रहे हैं। पास्ट में जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उससे बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं उनको रह रहकर वो चीज़ें याद आ रही है। ज़्यादा करके उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, उनसे जो गलतियाँ हुई है ना, वो तो उनको याद आ ही रही है। साथ ही साथ इस इंसान को ये भी लगता है कि आप क्यों नहीं समझे उनको, आपको क्यों नहीं भरोसा था इस इंसान के ऊपर, आपको क्यों लगा कि ये पर्सन आपका साथ छोड़कर जाएंगे, क्यों ऐसा नहीं लगा कि आपके पार्टनर परेशान हो सकते हैं और इनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें ठीक करें, ऐसा आपको क्यों नहीं लगा? कहीं ना कहीं जितना आप उनको कोस रहे हैं या जितना आप उनको ब्लेम कर रहे हैं ना कि इनकी वजह से ऐसा वैसा हुआ, वो भी कहीं ना कहीं आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपका भी भरोसा नहीं था उनके ऊपर। आप जल्दबाजी में डिसीजन लेना चाहते थे, या आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए था, या क्विक डिसीजन जो वो नहीं कर सकते थे उस वक्त। ऐसी भी एनर्जी है। ओके, सो मुझे लगता है कि एक दूसरे को ना समझना ये एक मेन कारण हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी दूरियां हैं। अभी देखिए, एस ऑफ कप्स जो है एक न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर होकर ही रहेगी। एट द सेम टाइम जजमेंट का कार्ड भी है। सो इसमें एक नया रिश्ता बनते हुए नजर आता, एक नया रिश्ता। अभी यहाँ पर जो नया रिश्ता मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए हो सकता है कि ये पर्सन वापस आकर इस रिश्ते को ठीक करे, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। ओके, सो सबके लिए रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए नजर आता है। सो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो रिश्ता आपका था और जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो कार्मिक था, आपकी ज़िंदगी में आया ये इंसान,
ये व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आए, आपको प्यार दिया, आपके साथ रिश्ता रखा और चलते बने जब उनका टाइम ख़त्म हो गया। कार्मिक रिश्ते ऐसे होते हैं, वो कुछ वक्त के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको खुशी देते हैं, लेकिन इतना दर्द देकर जाते हैं कि इनको भुलाना बहुत मुश्किल। ऐसा अगर रिश्ता है लेकिन वो ख़त्म ही होगा, कार्मिक रिश्ता ख़त्म ही होगा। सो हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और आपका रिश्ता किसी न्यू पर्सन से हो रहा है। अब इस सबके लिए कार्मिक रिश्ता तो नहीं हो सकता, तो जिनके लिए कार्मिक रिश्ता नहीं था और वो ट्रू लव था या डिस्टेंट पार्टनर था, तो वो वापस आकर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं या हो जाएगी। ओके, लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स। एम्परर एंड हर्मिट, उनको लगता है कि उनकी डिसीजन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, उनका एक गलत फैसला और रिश्ता खत्म हुआ है। आज वो अकेले पड़ चुके हैं। अकेले जो पड़े हैं उनको लगता है कि मेरे पास नॉलेज तो थी, मेरे पास दिमाग तो था, मैं लोगों को ज्ञान देता हूँ या देती हूँ, फिर अपने लिए मैंने क्यों नहीं सोचा, अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने गलत डिसीजन क्यों लिया। पछतावा है इस इंसान को। अभी मुझे लगता है कि ठोस कदम उठाना चाहते हैं आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए ये आपके साथ जो रिश्ता है ना उसे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मतलब जो तोड़ा है रिश्ता उसे ठीक करना चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि आज वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल प्यार नहीं है, रोमांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। तो ऐसे में इस इंसान को लगता है कि आपको पाना एक इनकी जिद भी है और आप उनकी कमी बन चुके हो, एक ज़रूरत बन चुके हो। ठीक है, इसके लिए पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। सो राइट नाउ नंबर 1, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 9, देखिए 999 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम 111 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। 44 की एनर्जी भी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। राशि की बात करूं अगर मैं तो कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। एरीज, मेष राशि बहुत स्ट्रांग है। वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आती है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे पर्सन। ओके, एक नई सुबह तो दिखाई देती है यहाँ पर मुझे और पर्सन खुश नजर आते हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको पाएंगे ज़रूर, या आप जब तक इनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होते तब तक ये पर्सन अधूरापन महसूस करेंगे। तो इनकी ज़िद है, कह सकते हैं आप। ओके, आपको पाने की ज़िद है। आने वाले 20 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब भी ये वीडियो देखेंगे उसके बाद के 20 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करें या मिलना चाहे आपसे और कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करें। ये यहाँ पर हो सकता है कि किसी के सामने झुकते नहीं आपके पार्टनर, लेकिन आपके प्यार के सामने ज़रूर झुकेंगे, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप सच्चे इंसान हो। ओके, सो ये आपको पाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज 2 ऑफ सोर्स। अब ये किसी की बातों में नहीं आएंगे, इसने कहा तो रुक गए, उसने कहा तो रिश्ता तोड़ दिया, ये अभी नहीं होगा। वो खुद की आंखें खोलकर देखने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या बेहतर है, उनको क्या करना चाहिए। ओके, सो दिस कार्ड सेज नेक्स्ट एक्शन कि किसी की बातों में आकर नहीं रुकेंगे, बल्कि अपनी दिल की सुनेंगे, अपनी दिल की। और दिस पर्सन विल लिसन टू हीज हार्ट और हर हार्ट एंड टेक द डिसीजन। किसी की बातों में नहीं आएंगे। ओके, आपको पाना या आपको हासिल करना, ये एकमेव यहाँ पर उद्देश्य नजर आता है आपके पर्सन का। इनका जो फोकस है, इनका जो एम है, वो है आपको पाना, आपके साथ रिश्ता ठीक करना। ओके, सो बाय हुक और क्रुक ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। सो यस, वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी कि इस इंसान को आपके साथ रिश्ता चाहिए। इस इंसान की दिल और दिमाग में आप हैं, भले वो कह नहीं सके या बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बीच में हो सकता है कि उन्होंने आपको अवॉइड किया, इसलिए आपने भी उनको अवॉइड किया। ओके, बिखर गया रिश्ता, लेकिन आज ये अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करने के लिए तैयार है। सो नेक्स्ट एक्शन 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 9 नंबर,
डेफिनेटली ये पर्सन ना मिलिट्री में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो यस ये पर्सन, या ये पर्सन आपको आगे देखिए, यहाँ पर आगे जो वक्त है आपका बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा वक्त रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गए। आपने जो दिया है वो वापस आपको मिल, आपने प्यार दिया इस इंसान को तो इनकी तरफ से आपको प्यार मिलेगा। आपने पैसे दिए हैं इस इंसान को, दिए हैं, वो उधार दिए हैं या जो भी, सो वो ये वापस करना चाहते हैं। आपने इनको हर जन्मदिन पर तोहफे दिए हैं, अभी ये आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। आपने इस इंसान को गाड़ी गिफ्ट की है तो ये भी आपको बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। सो जो चीज़ें आपने दी हैं वो कहीं ना कहीं वापस मिल रहा है। ज़्यादा करके अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आपके पार्टनर को आपके प्यार की कीमत होने लगी, आपकी प्यार की कीमत समझ में आ गई और वो आपको प्यार ही देना चाहते हैं और इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ओके, सो इस रिश्ते में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए मुझे नजर आते हैं। सो नंबर 6 अगेन इट इज़ लकी फॉर यू। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि जो यहाँ पर नहीं आई थी वो राशि अभी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, सो आगे आप दोनों का फ्यूचर मुझे लगता है कि रीयूनियन है, शादी है, कमिटमेंट है यहाँ पर। ओके, सबके खिलाफ जाकर ये पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।